दोस्तों ये वीडियो है उनके लिए जो ये सोचते हैं कि आज के डेट में जब एमबीए कॉलेजेस का फीस, आई एम अहमदाबाद, आई एम बैंगलोर, आई एम कलकत्ता, कोई भी अच्छा एमबीए कॉलेज ले लो, 95% चांस है कि उसका फीस 20 लाख से ज़्यादा होगा, 25 लाख से ज़्यादा होगा। आईएसबी का तो 40 लाख का फीस है। मैं आपको इस वीडियो में A to Z बताऊंगा कि आपको कैसे अपना फीस फाइनेंस करना है। दोस्तों सबसे पहली बात ही मैं ये बता दूं कि एमबीए में हर कोई, ऑलमोस्ट हर कोई लोन लेता है। अगर कोई इतना स्ट्रांग भी होता है कि वो लोन ना ले फिर भी लोन लेता है, क्यों लेता है मैं आपको इसमें वीडियो देखोगे आपको रीज़न पता पड़ जाएगा कि लोग लोन्स क्यों लेते हैं। इंटरेस्ट रेट बहुत कम होता है, मैं आपको बता दूंगा डिटेल में, मिलता भी आसानी से है। ये दोनों कारण है, ठीक है। अभी जून के महीने में कुछ लोग एमबीए करोगे, उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं आपको पूरा बताऊंगा कि कैसे आपको लोन लेना है, कैसे डिसाइड करना है 20 स्कूल का, जो इंस्टॉलमेंट खुद दोगे वो कैसे बैंक से आपको लेना है, ठीक है। आपका एक पैसा भी नहीं लगेगा। और जो लोग कभी भी एमबीए करेंगे उनको ये बता दो कि उनको ये नहीं बोलना है अपने माँ बाप को कि घर मॉर्टगेज करना है या घर गिरवी करना है, जो कुछ लोन्स में होता है। मैं बहुत लोगों को बोलता हूँ कि लोन ऐसे ही मिल गया, कोलैटरल नहीं रखा। मेरे पापा को जब पता पड़ा कि एमबीए का लोन हमने लिया 20 लाख का, मैं और मेरे भाई दोनों ने 40 लाख का लोन लिया और हमने घर कोलैटरल नहीं रखा, कुछ भी चीज़ कोलैटरल नहीं रखा, कुछ भी चीज़ कोलैटरल नहीं रखने की जरूरत होती है। कोलैटरल फ्री लोन, सिक्योरिटी फ्री लोन मिलेगा आपको एमबीए में, माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों दूसरा चीज़ जो है वो है वेट लिस्ट का। मैंने ये आपको बहुत बार बताया होगा अपने कई वीडियोज़ में कि एमबीए कॉलेजेस में ना क्या होता है कि अप्रैल में आपका रिजल्ट आना चालू हो जाता है, अप्रैल मई में, और जून जुलाई तक फिर वो रिजल्ट आते रहता है। मतलब क्या होता है कि वेट लिस्ट होता है। वेट लिस्ट क्या होता है, जैसे अगर आपने ट्रेन का टिकट बुक किया, ठीक है, तो आपको वेट लिस्ट मिला, फिर कोई कैंसिल कराएगा तो आपको कंफर्म होगा। सेम चीज़ एमबीए कॉलेज में, सेम चीज़ एमबीए कॉलेज में। ये होता भी क्यों मैं आपको बताता हूँ। जनरली आयन अहमदाबाद का मान लीजिए 400 बच्चों का सीट्स है, तो आयन अहमदाबाद को कम से कम 1200 बच्चों को एडमिशन देना होता है। 800 बच्चे ऐसे निकलते हैं जो आयन अहमदाबाद होने के बाद भी अहमदाबाद नहीं लेते। क्या कारण हो सकता है? कोई बैंगलोर ले लेता है, कोई कलकत्ता ले लेता है, कोई आईएसबी ले लेता है, कोई एमबीए नहीं करता है, कोई फॉरेन चल जाता है। तो 800 लोग होते हैं जो अहमदाबाद भी नहीं जाते, तो 1200 लोगों को ऑफर देता है, तब जाके सीट फुल होता है। तो उनका वेट लिस्ट होता है, ठीक है। और वेट लिस्ट जुलाई तक चलता है, कॉलेज के एक हफ्ते बाद तक वेट लिस्ट चलता है। मैं जब एग्जाम भी छोड़ा था तो मैं लास्ट मतलब मैं जुलाई स्टार्टिंग में, अगस्त स्टार्टिंग में छोड़ा था, तो यार एक महीना रुक के छोड़ा था। और जब मैंने छोड़ा तो किसी बच्चे को वहाँ पे मेरा सीट मिल गया, तो उसका क्या वेट लिस्ट था, उसे तो उम्मीद छोड़ दी थी कि यार मुझे कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा। फिर मैंने बोला यार कि मैं छोड़ रहा हूँ, कॉलेज ने कंफर्म किया कि क्या आप आओगे, तब मुझे बोला आपको रिफंड मिलेगा। तो अगस्त तक वेट लिस्ट जाएगा। अगर आपको जैसे मेरे हिसाब कोई बच्चा मिल गया जो कॉलेज आने के 15-20 दिन बाद कॉलेज छोड़ दे, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि करना क्या होगा। जब आप अभी अभी अगर आपने एमबीए के इंटरव्यूज़ दिए हैं तो आपको ऐसा हो सकता है कि आपके 4-5 कॉलेज कन्वर्ट हो, और अगर वो सब कॉलेज एक दूसरे से अच्छे हैं तो आपको उसका फ़ीस भरना है। और वो कैसे भरेंगे मैं आपको बता दूंगा। आप सोचोगे कि यार 5 लाख का फीस मांग रहा है, इंस्टॉलमेंट मांग रहा है नारसिंह मुंजी, 3 लाख का इंस्टॉलमेंट मांग रहा है ये पर्टिकुलर आईएम, अब हम कैसे दें। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, कोई भी कॉलेज का एक पर्टिकुलर ब्रांच से टाई अप होगा लोन के लिए। जैसे एग्जाम का भुवनेश्वर के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से और एसबीआई से टाई अप था। आपका जैसे ही किसी में वेट लिस्ट आता है, आप उनके बैंक से बता कर लो कि जब लोन लेना होगा तो आप कैसे लोगे। आप अगर पहले ही पता करके रखोगे तो जो 3-4 दिन का टाइम मिलेगा आपको 50,000 रुपये, 1.5 लाख रुपये इंस्टॉलमेंट भरने के लिए, सीट बुक करने के लिए, वो बैंक आपको दे देगा। क्योंकि बैंक्स जानते हैं, वो जो ब्रांच भुवनेश्वर या मतलब वो कॉलेज का सिटी का ब्रांच है, उसके ऑलरेडी 100-150 लोन हर साल सैंक्शन होते हैं, तो आपको खुद बता देगा कि कैसे पहला इंस्टॉलमेंट देना है। ये पहला बात। दूसरा बात, अगर आपने खुद से पहला इंस्टॉलमेंट दिया, मैंने अपना पहला इंस्टॉलमेंट खुद से दिया था, पापा ने दिया था, तो वो बस 1 महीने के लिए आपको देना होता है। जब जुलाई में आप एडमिशन लोगे, आपको मतलब जून जब आपका सैंक्शन हो जाएगा, मान लो आप कॉलेज के ब्रांच जाके लोन सैंक्शन करना चाहो, तो जब जुलाई में आपका लोन सैंक्शन होगा तब आपको ये रिफंड मिल जाएगा, मतलब बैंक आपको इसका भी लोन दे देगा। तो मान लीजिए 20 लाख का फीस है, 2 लाख आपने अभी दे दिया, अब आप जुलाई में जब ब्रांच गए तो आपने देखा यहाँ बैंक आया हुआ है, वहाँ बैंक खड़ा रहेगा, ठीक है, और आपको लोन देगा। तो आप बोलोगे 2 लाख तो मैंने दे दिया, तो बोलेगा ठीक है 2 लाख भी ले लो, तो आप 2 लाख जिससे भी लिए उसको चुका सकते हो, ठीक है। तीसरी बात, मैंने बोला था 3-4 कॉलेज में एडमिशन होता है, अब सब जगह आपने अपने 2 लाख दिया है, तो दोस्तों सब जगह फीस दे दो, क्योंकि एआईसीटी का रूल है, कॉलेज स्टार्ट होने के पहले आप रिफंड ले सकते हो, एडमिशन कैंसिल कर सकते हो। अगर आपने एडमिशन कैंसिल किया तो सिर्फ आपका 1000 रुपये कटेगा, ये रूल है। अभी चेंज हो गया तो नहीं पता, ये रूल था लास्ट जितना मुझे पता है, एआईसीटी का रूल है। आप विड्रॉ कर रहे हो, आपको सिर्फ 1000 रुपये कटेगा कॉलेज स्टार्ट होने से पहले, तो आपको हर जगह से विड्रॉल अमाउंट मिल जाएगा। अब जैसे आपका अभी आईएमटी गाजियाबाद कन्वर्ट हो गया, फिर आपका एमडीआई गुड़गांव हुआ, तो आप थोड़ी बोलोगे यार अब मैं पैसे नहीं चुकाऊंगा इसलिए मैं एमडीआई नहीं जाऊँगा, नहीं, वहाँ भी पढ़ो। फिर आपका देखोगे आईएम कोझिकोड हो गया, आपको आईएम कोझिकोड जाना है तो वहाँ भी पढ़ो। फिर देखोगे आईएम अहमदाबाद हो गया, वहाँ भी पढ़ो। बाकी 3 जगह से आपका रिफंड आ जाएगा। और आप बैंक से ही पूछो कि यार मेरे 4 जगह मुझे देने हैं, तो अभी क्या करें, बैंक आपको दे देगा। वो आपको जब लोन सैंक्शन करेगा ना, वो जानेगा कि भाई बाकी जगह से रिफंड आ जाएगा, वो आपको
इनका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी दे सकता है। और होता है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कभी कभार बैंक नहीं देता, बहुत सारे बैंक को पता भी नहीं होता, अगर आप होम ब्रांच से नहीं ले रहे हो, कॉलेज के ब्रांच से नहीं ले रहे हो, अपने घर के ब्रांच से ले रहे हो, उन्हें पता नहीं होता, तब थोड़ा मुश्किल है। तो तब आप कहीं से जुगाड़ कर लो ना, कोई आपके अंकल चाचा जो भी एक जिनके पास है फंड्स, उनसे जुगाड़ कर लो, क्योंकि 1 महीने की बात है यार, 1 महीने में आपको तुरंत मिल जाएगा वो पैसा, बैंक ही देगा। तो आपको बस 1 महीने का लेना होगा किसी से बोरोइंग, ठीक है। ये हुआ तरीका। अब मैंने आपको बताया था कि लोन सभी लेते हैं, क्यों इसके कारण होता है। इसका कारण होता है नंबर 1, इंटरेस्ट रेट सबसे कम होता है, 8 से 9% इंटरेस्ट रेट होता है। तो बहुत लोग क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड में लगाते हैं, तो लोग बोलते हैं ना म्यूचुअल फंड में 12 से 14% इंटरेस्ट आ रहा है, रिटर्न्स मिल रहा है। तो अगर आप 8-9% आपको इंटरेस्ट देना है और बाकी का पैसा आप म्यूचुअल फंड में लगाओ, तो आपको 4% का फायदा हो गया, राइट। अगर आपके पास 20 लाख है भी, पर वो 20 लाख आप म्यूचुअल फंड में लगा दिए और आप 20 लाख का लोन लिए, तो आपका 4% प्रॉफिट हो रहा है। तो बहुत लोग तो लोन नहीं लेते, क्योंकि लोन नहीं लेना होता, मैंने भी लोन चुका दिया था, मुझे लोन नहीं रखना होता है, लेकिन ये एक प्रॉफिट है जिसके लिए लोन लेते हैं, ठीक है लोग। दूसरी बात, सिक्योरिटी नहीं लेना पड़ता। आप कॉलेज जाओगे ना, पहले दिन ही आपको कॉलेज वाले बताएंगे कि वहाँ पे एक पर्टिकुलर कॉर्नर में बैंक वाले खड़े हैं आपके पास, आपको बस साइन करना है, वो आपको लोन खुद सब कुछ करके चल जाएंगे, खुद मिल जाएगा, खुद वो कॉलेज में आपको अमाउंट ट्रांसफ़र कर देगा, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस अपना नाम बताना है, वो नाम आपका होना चाहिए जो उस कॉलेज में एडमिशन हो रहा हो। कौन से स्कीम से? SBI का स्कॉलर लोन स्कीम है, इसमें 100 से ज़्यादा MBA कॉलेजेस को कोलैटरल फ्री लोन मिलता है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का सेंट विद्यार्थी स्कीम है, इसमें कम से कम 30-40 कॉलेजेस को, IIMs, एग्जाम MBA MDI को कोलैटरल फ्री लोन मिलता है, और तुरंत मिलता है। मतलब लोन लेना, मैं सच कह रहा हूँ, इज़ ईजियर दैन गोइंग टू अ ग्रोसरी मार्केट एंड बाइंग ग्रोसरीज। आजकल लोग वो भी नहीं करते, ऑनलाइन करते, बट इट इज़ मच ईजियर। मैंने तो 2 बार लोन लिया है, 2-3 बार लोन लिया है, तो यार इट्स वेरी वेरी ईजी। बस आपको ये नाम याद रखना है ना। अगर आप कॉलेज में जाके लोन नहीं ले रहे हो, तो आपको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में जाके बोलना है कि मुझे सेंट विद्यार्थी का लोन चाहिए। बैंक मैनेजर को भी नहीं पता है, तो आप बोलो देखिए ये कॉलेज आपके उसमें लिस्ट में है, SBI का स्कॉलर लोन चाहिए। उसके बाद ना आपको कुछ पैसे देने हैं, बहुत लोग घूस देते हैं, 5-10 हज़ार देते हैं कि जल्दी जल्दी सैंक्शन कर दे। नहीं, आप क्या करना, आप उसी का बात अपने कॉलेज के ब्रांच वाले से करा देना। जैसे मान लीजिए आपका एग्जाम भी एडमिशन हुआ है, तो CBI, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भुवनेश्वर वाले का बात आप करा देना, नंबर आपको मिलेगा मेल में, जब कन्वर्ट आएगा, वेट लिस्ट आएगा, नंबर मिलेगा। उसका बाद आप अपने बैंक के मैनेजर से करा देना, बात तो करेगा ना वो, भाई सेम बैंक का एम्प्लॉई है, वो उसको बता देगा कि भाई 5 दिन में लोन सैंक्शन करते हैं हम, तू भी कर दे, कोई झमेला ही नहीं है। ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ एंड टेक केयर।